स्टोरी पावर। शिकायत। एक 10 साल का छोटा बच्चा था जो जूडो कराटे सीखना चाहता था। अपनी लगन और इच्छा के चलते वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने उनसे कहा कि वो जूडो कराटे सीखना चाहता है। यह सुन जापानी जूडो मास्टर ने उसे देखा तो उसका एक हाथ नहीं था। जब उससे इस बारे में मास्टर ने पूछा तो उसने कहा कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना हाथ गंवा दिया। वो हाथ बायां हाथ था। बायां हाथ। लेकिन वो फिर भी यह कला जूडो कराटे सीखना चाहता है। वह खूब लगन और दृढ़ता से जूडो कराटे सीखना चाहता था। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। लड़का पूरे मन और लगन के साथ जूडो सीख रहा था। 3 महीने बीत गए। इतने समय में वह केवल एक ही मूव सीख पाया था। वह चाहता था कि वो और भी सीखे। एक दिन अपने मास्टर के पास गया और उनसे कहा कि आपने मुझे केवल एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव भी आने चाहिए ना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि यह एक मूव ही है जो तुम जानते हो। तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। लड़के को अपने मास्टर पे पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीते। फिर मास्टर उस बच्चे को अपने साथ एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इसका पहला मुकाबला उसने आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी जीत उसके हाथ ही लगी, लेकिन तीसरे मुकाबले में उसे एक दमदार प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। वह लगातार हार रहा था, लेकिन आखिर में उसने एक मूव का इस्तेमाल किया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव को देख सामने वाले ने हार मान ली। यह देख लड़का हैरान तो था, लेकिन खुश भी था। अब वह लड़का फाइनल में पहुंच गया था। यह उसका मुकाबला एक अनुभवी और मजे हुए खिलाड़ी के साथ था। इससे जीत पाना लगभग नामुमकिन ही था। मुकाबला शुरू होते ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। फिर एक समय रेफरी को लगा कि कहीं लड़के को चोट न लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का इशारा दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक भूल कर दी। इससे लड़के ने अपना वही मूव आजमाया जिसे उसके मास्टर ने सिखाया था। इसी मूव के चलते वह यह मुकाबला जीत पाया। वह जीत गया था। वापस लौटते समय मास्टर और वो लड़का उस मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत लूँगा या जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा कि 2 कारणों से तुम जीत हासिल कर पाए। पहला तो यह कि तुम्हें जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था। दूसरा यह कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लेकिन शारीरिक कमजोरी के चलते यह नहीं हो पाया, क्योंकि बायां हाथ था ही नहीं। बायां हाथ नहीं था, ये तुम्हारी कमजोरी थी, और वही तुम्हारी जीत का कारण बनी। सीख, हमें अपनी कमियों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम सभी यह समझ नहीं पाते कि एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ताकत भी बन सकती है। ऐसे में यह सभी
नहीं सोचना चाहिए कि हम में कोई कमी है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। धन्यवाद।